वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग साइंस का एमसीक्यू लेकर आया हूं और यह सारा एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अब हम लोग एक कोट्स की तरफ। अगर आपको अपना सपना डराता नहीं तो आपका सपना बड़ा नहीं है। अगर आपका सपना जो है अगर वो डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कार्बन 60 जो फ्लोरीन है की आकृति कैसी होती है। तो जो कार्बन 60 है इसकी जो फ्लोरीन है इसकी आकृति किस तरह की होती है, फुटबॉल की तरह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा मतलब आई निकालना है। तो आई बराबर में क्या होता है, Q अपॉन टी। आई क्या है यहाँ पे है, आई है विद्युत धारा है और Q क्या है, आवेश है और टी क्या है, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। जहाँ पे आवेश कितना दे रखा है 120 कूलम और समय 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 दूना 120 हो जाएगा। तो ये कितना, तो ये धारा निकालना है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद बोलेगा प्रतिरोध का SI मात्रक। प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक तो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। और ओम का नोटेशन कैसे होता है, इस तरह से क्या होता है, ये ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब लघु पतन हो जाएगा, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 वोल्ट हम लोग किसे कहते हैं, मतलब 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब ऐसा कौन सा मतलब धातु है जो विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो कौन होता है, चांदी। और चांदी का संकेत क्या होता है, Ag। चांदी का संकेत क्या होता है, Ag। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं। देखिए LPG का करते हैं, कोयला का करते हैं, बायोगैस का करते हैं, लेकिन CNG का हम लोग नहीं करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। CNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, CNG का तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG का लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और CNG में क्या होता है, मीथेन। CNG में क्या होता है, मीथेन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन, देखिए लेंस का आवर्धन को हम लोग किस लिखते हैं, M से। तो ये क्या होता है, V/U। क्या होता है, V/U। ऑप्शन नंबर डी। और इसी में पूछता है दर्पण का आवर्धन, तो ये क्या होता है, -V/U। मतलब प्रतिबिंब की दूरी बट्टा में वस्तु की दूरी, और उसमें क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। तो वो किसका हो जाएगा, दर्पण का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण अधिक होता है। देखिए परिकिरण मतलब फैलाव किसका होता है, तो किसका होगा, मतलब कि लाल है, नीला है, नारंगी है, पीला है, किसका होता है, नीला रंग का परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, देखिए बोले थे 220 वोल्ट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और हर्ज कितना होता है,
50 हर्ज प्रत्यावर्ती धारा। तो कौन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, मतलब सूरज के प्रकाश से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, तो नाभिकीय ऊर्जा सूर्य के ऊर्जा से नहीं होता है, पवन ऊर्जा भी होता है, जय मात्रा भी होता है और भूतापीय ऊर्जा भी, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त, मतलब जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग। और गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। तो इसमें कह रहा है कि अग्रदीप मतलब जो आगे में जो लाइट लगा हुआ रहता है, जिससे मतलब कि प्रकाश निकलता है, जिससे लाइट निकलता है, तो उसमें कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित, सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का उपयोग हम लोग किसके बनाने में करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत ही छोटा, आमीटर का प्रतिरोध किसमें क्या होता है, बहुत ही छोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जूल किसका होता है, कार्य का और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और बोल्ट क्या किसका होता है, विभवांतर का, बोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर में IR। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या है, तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12 और O6, ये किसका होता है, ग्लूकोज का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी में पूछेगा यहाँ पे चीनी का पूछेगा, तो चीनी का क्या होगा, C12H22O11। और इसी में पूछता ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, नमक का पूछेगा, तो नमक का क्या हो जाएगा, NaCl। इसमें भारी जल का पूछेगा, भारी जल का, तो क्या होगा, D2O। इसी में पूछेगा लाफिंग गैस का, लाफिंग गैस का, तो क्या होगा, N2O। इसमें पूछा विरंजक चूर्ण का, तो क्या होगा, CaOCl2। इसी में पूछेगा जिप्सम का, तो क्या होगा, CaSO4 इंटू में 2H2O। इसी में पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये किसका होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसमें पूछेगा खाने वाला सोडा, तो इसका क्या होगा, NaHCO3। इसी में पूछेगा धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा क्या होगा, Na2CO3 इंटू में 10H2O। ये किसका होगा, धोने वाला सोडा का। इसी में पूछेगा चूना पत्थर या संगमरमर, इसी का दूसरा नाम क्या है, खड़िया। इस सब का क्या होता है, CaCO3, क्या होता है, CaCO3। इसी में पूछेगा तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होगा, H2SO4। इसी में पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, SO2। इसमें पूछेगा अमोनिया का क्या होता है, NH3। मीथेन क्या होगा, CH4। इसी में पूछेगा यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ये होगा यूरिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन लवण है, देखिए लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है, लवण और जल। तो K2SO4 क्या है, लवण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, देखिए सहसंयोजक बंधन वह होता है
जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मतलब इलेक्ट्रॉन के साझा करके जो बंधन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजन। तो क्या है, एथेन। तो मतलब कार्बन कै गो, दो गो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो कितने संयोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने संयोजन बंधन हो गया, 7। बोलेगा मीथेन में, मीथेन में कितना है, तो देखिए 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो मीथेन में कितना हो गया, 1 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो अम्ल वर्षा किसका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को, देखिए आवर्त सारणी को हम लोग कितने ऊर्ध्वाधर में बांटे हैं, 18 ऊर्ध्वाधर में, और क्षैतिज कितना है, 7। तो बोल रहा है कि प्रथम वर्ग, ये प्रथम वर्ग वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातु। क्या कहते हैं, क्षार धातु। और 18वें वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शून्य, शून्य ग्रुप। क्या कहते हैं, शून्य ग्रुप, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय, अक्रिय ग्रुप। क्या कहते हैं, अक्रिय ग्रुप। तो कौन जाएगा, क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा का Na2CO3 इंटू में 10H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, देखिए समावयवी वह होता है जिसका मतलब कि फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो संरचना क्या होता है, अलग अलग होता है। ब्यूटेन तो 1 2 3 4, ब्यूट मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। तो एक तो ये हो गया, फिर 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 लगा दीजिए, 4। फिर तो ये तो 4 हो गया। अगर हम इस कार्बन को, अगर इस कार्बन को 1 2 और ऊपर में 3 और ऊपर इधर में 4, तो इसे कितने अवयव बन जाएंगे, तो इसके 3 अवयव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार था, जो मेंडलीव था उसका जो तत्व का जो वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर किया था, तो परमाणु द्रव्यमान पे। और इसी में कहता मौसले, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मौसले। तो मौसले किस पे किया था, परमाणु संख्या पे, और मेंडलीव किस में किया था, परमाणु द्रव्यमान पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है। अब देखिए एथेन, एथाइन, मीथेन, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, जो कमरे के ताप पे किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान नाम है, देखिए एक होता है अल्केन, अल्केन का क्या होता है, CnH2n प्लस में 2। एक होता है अल्कीन, एक क्या होता है, अल्कीन, अल्कीन का क्या होता है, CnH2n, अल्केन, अल्कीन, और CnH2n। और अल्काइन क्या क्या होता है, CnH2n - 2। तो किसका हो जाएगा, अल्कीन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। अब पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कैसे याद करेंगे, पिताजी। कैसे याद करेंगे, पिताजी। ता से तांबा और जा से जिंक, जौ से जिंक। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी भी, अगर मान जैसे ये है, ये कार्बन है और यहाँ OH लगा दिए, तो अब क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होगा। अगर OH लगता है तो ये क्या हो जाता है, अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण, देखिए विस्थापन किसे कहते हैं, कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को, तत्व को अधिक क्रियाशील वाले हटा दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए Fe क्या किया है, Cu को हटा दिया है और खुद Fe SO4 के साथ जुट गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायवी श्वसन का अंतिम उत्पाद, देखिए वायवी मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवी श्वसन। और इसका अंतिम उत्पाद क्या होता बनता है, CO2 जल और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांत का सबसे ऊपरी परत, दांत का सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीसी का जीवन अवधि होता है 120 दिन। देखिए अब यहाँ आरबीसी की बात हुआ है तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग? ब्लड मतलब खून का। किसके बात करेंगे? खून। तो खून एक क्या है? संयोजी ऊतक है। मतलब क्या है ये? संयोजी ऊतक है। ब्लड में दो होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। एक होता है कणिकाएं। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। और इस प्लाज्मा में जो पानी होता है, पानी कितना होता है? 90%। और कणिकाएं कौन कौन होता है? आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तीसरा प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी क्या हो गया? रेड ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और आरबीसी का मृत्यु की कहाँ होता है? तो प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। किसे कहते हैं हम लोग? ब्लड बैंक। प्लीहा को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक का। अब दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसका क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। वाई इसका कितना होता है? 3 से 4 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और ये इसका मृत्यु कहाँ होता है? इसका भी मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये मतलब कि हमारे शरीर का सैनिक की तरह काम करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग इंटर करता है तो उसको ये रोकने का काम करता है। और एक हो गया प्लेटलेट्स। एक हो गया प्लेटलेट्स। ये क्या करता है? जो खून के थक्का जमने में क्या करता है? मदद करता है। जमने में मदद करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? न्यूरॉन को। किसे कहते हैं? न्यूरॉन को। और न्यूरॉन के अगर दो बीच में खाली जगह को हम लोग क्या कहते थे? सिनेप्स। क्या कहते थे इसको? सिनेप्स कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में भी होता है, युगलिना में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन है जो फलों के पकाने में इसका काम करते हैं, ऑक्जीन भी है और साइटोकाइनिन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। ऑक्सीटोसिन किसे पाया जाता है? ये पाया जाता है मादा में। किसे पाया जाता है? मादा में। और ऑक्सीटोसिन के कारण ही किसका? दूध का स्राव होता है। दूध का स्राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पे कौन सा क्रिया करता है? लाइपेज। किसे करता है? लाइपेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मतलब उत्पन्न होता है। और इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है वायवीय श्वसन का? तो CO2 और H2O और क्या होता है? ऊर्जा। इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ये तीनों। मछली का श्वसन मतलब मछली किससे श्वास लेता है? तो गिल्स से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो घेंघा। कौन हो जाएगा? घेंघा। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। एड्स किससे होता है? ये वायरस से होता है। ये किससे होता है? वायरस से। और मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा किए थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो मटर का पौधा। और कितने तरह का पौधा लिया था? 2 तरह का, एक बड़का पौधा और एक छोटा पौधा। और दोनों में क्या किया? क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद कुछ पौधा बड़ा हुआ, कुछ पौधा छोटा हुआ, मतलब लंबा और बौना। इस पे मतलब मेंडल ने बात किया था। तो मटर के पौधा को चुना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड्रोजन क्या है? ये नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से। और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और इसको शुरू करने वाला कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक
अवशेषी अंग है। देखिए रीढ़ की हड्डी क्या अवशेषी अंग है? नहीं। कान क्या अवशेषी अंग है? नहीं। अंगूठा है, लेकिन अपेंडिक्स क्या है? ये एक अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क का कौन होता है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान, देखिए अपवर्तनांक प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से क्या होता था? म्यू बराबर में क्या होता था? साइन आई अब बट्टा में साइन आर। यही क्या है? अपवर्तनांक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए तो V बराबर में क्या होता है? आई आर। हमको क्या निकालना है? यहाँ पे आई है विद्युत धारा, V है वोल्टेज, तो हमको आर निकालना है। तो आर बराबर में क्या हो जाएगा? ये दोनों में गुना का चिन्ह है, तो V बट्टा में आई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। चाहे डॉक्टर के द्वारा रोगियों को नाक, कान, गला आदि देखने में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर में 1/में एफ। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है? वस्तु की दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहीं पूछता लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र क्या हो जाता है? 1/V माइनस 1/U बराबर में 1/F। वहाँ प्लस होता है दर्पण में, और यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम कितने? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अविद्युतता के उपचार के लिए प्रयुक्त तो क्या होता है? सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब सिलेंडरी लेंस। उत्तल लेंस हम लोग किस में उपयोग करते हैं? मतलब दूरदृष्टि दोष के उपचार में, और अवतल लेंस निकट दृष्टि के उपचार में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी एफ निकालना है। एफ बराबर में r/2। आर कितना है? 40। 40/2 तो 20 दूना 40, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। देखिए चमकीला की जैसी बात होगा तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अपवर्तन के कारण क्या होगा कि मतलब कुछ अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई देना, है ना, कुछ टेढ़ा दिखाई देना, ये सब घटना किस पे होगा? अपवर्तन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। देखिए तो प्रतिरोध निकालना है, तो V बराबर में क्या होता है? आई आर। क्या होता है? आई आर। तो R बराबर में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध R बराबर में क्या हो जाएगा? V/I। जहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और हमको यहाँ पे क्या है? 100 वाट पावर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे P बराबर में VI। क्या लगाएंगे? पावर बराबर में VI, और V बराबर में क्या होता है? IR, और इंटू में I। तो IR क्या होगा? P बराबर में I²R। जहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट। कितना दिया हुआ है? 100 वाट। और वोल्टेज कितना दे रखा है? तो 200 गुने 200, तो 200 गुने में 200 इंटू में R, इंटू में R। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे, अच्छा 220 इंटू में 220, तो प्रतिरोध R बराबर में क्या होगा? 220 इंटू में 220, अब बट्टा में कितना? 100 वाट। तो 0 से 1 0 से 1 0 22 बसैया 22 गुने में 22 कितना हो जाएगा? 484 ओम। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल मिरर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय की खोज, विद्युत चुंबकीय खोज किसने किया था? फैराडे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम लागू होता है, तो जो फ्लेमिंग का जो बाम हस्त नियम है किस पर लागू होता है? मोटर पे। किस पे होता है? मोटर पे। और दाहिने हाथ किस पे ना लागू होता है? तो जनित्र पे। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम किस पे? मोटर पे। और दाहिने हाथ नियम विद्युत जनित्र पे। तो हम तो पूछता है बाम हस्त नियम तो कौन होगा? मोटर पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 कैलोरी बराबर है 4.2 जूल के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी, मतलब न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितना होता है? तो अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विद्युत हीटर का तापीय अवयव, जो विद्युत हीटर होता है, मान लीजिए ये अपना क्या है, विद्युत हीटर है, और इसमें जो हम लोग तार लगाते हैं तो ये किसका बना होता है, नाइक्रोम के। और विद्युत के बल्ब में ये, जैसे ये विद्युत का बल्ब है और इसमें ऐसे ऐसे लगा रहता है, मतलब तो ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बनाता होता है, टंगस्टन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश तरंगे है तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसे तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, कोयला। कोयला से क्या होता है, धुआं होता है, लकड़ी से भी धुआं होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस क्या है, स्वच्छ ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू में 5H2O, इसी को हम लोग तुतिया भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण इससे पहले बताए थे, K2SO4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी, ये क्वेश्चन सब क्या हो गया, रिपीट हो गया, C6H12O6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है, तो पीला। देखिए सोडियम कार्बोनेट बोले तो सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का घोल डाल देते हैं, इसमें मिथाइल ऑरेंज के, तो ये घोल डालने पे इसका रंग में कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कार्बोनिल का क्या होता है, मतलब कि सूचित किसे कहते हैं, COOH से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक क्या है, जो आयन से बना है, जैसे NaCl, N पे +4, Cl पे -4, तो CaCl2, C पे +2 चार्ज और Cl2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -1 होगा, तो ये 2 तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में शून्य समूह, तो शून्य समूह किसे कहते हैं, 18वें वाले समूह को हम लोग शून्य समूह कहते हैं या अक्रिय गैस कहते हैं। उसमें क्या कौन होता है, उसमें होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस। इसमें कौन हो जाएगा, हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का देखिए, जो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो ये अवायवीय श्वसन, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसके ऊपर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो बनेगा तो वो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए CuO+H2O, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, जो ऑक्सीजन हटा तो इसको क्या कहेंगे, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होता है तो 0.03% कौन सा गैस होता है वायुमंडल में, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारे का अयस्क है तो सिनेबार, किसका है, पारे किसका अयस्क है, सिनेबार। और बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम का। हेमेटाइट किसका है, तो लोहा का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Na2SO4 + BaCl2, देखिए आप देखिए BaSO4 बन गया और NaCl, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द्विविस्थापन। क्या हो रहा है, द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत अपघटनी परिष्करण के में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, जो अशुद्ध धातु है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, एनोड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित की जाती है, तो द्रुमिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडीएच हार्मोन कौन सा स्रावित करता है, तो पीयूष ग्रंथि। कौन सा करता है, पीयूष ग्रंथि। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि। किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, मतलब ऐसा कौन सा है जो पहले से चलते हुए आ रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक होता है गैर पारंपरिक, एक होता है पारंपरिक। तो कौन? कोयला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवीकरणीय ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा हुआ है, ऊर्जा को कहते हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होता है? तो डीएनए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडाणु निषेचित होता है तो फ्लैपियन नलिकाएं में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कौन होता है? तो मस्तिष्क, मतलब दिमाग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में होता है एक्स वाई और महिला में होता है एक्स एक्स। तो पुरुष की बात कर रहा है तो कौन जाएगा? एक्स वाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन बौने पौधा होता है? तो दोनों स्मॉल टी होगा तो क्या होगा? बौने पौधा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव जनन अंग किस आयु 18 वर्ष की आयु में वो क्या होता है? परिपक्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन एक अनूठा परमाणु है क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। इसी कारण क्या है? कार्बन के यौगिक की संख्या सर्वाधिक है। जंतु एवं वनस्पति जगत में उपस्थित यौगिक मुख्यतः कार्बन के बने होते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथेनॉल को निम्नलिखित में से किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म करके एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है? तो KMnO4 और K2CR2O7, मतलब क और ख दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ये संतृप्त। जो डलडा होता है उसमें जो उपस्थित जो अम्ल होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए, जो डालडा होता है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समजातीय श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इस श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत यौगिक के अनुसूत्रों क्या है? अंतर। ये बात सही है। इस श्रेणी के सभी यौगिक को एक ही समान सूत्र द्वारा निरूपित, ये भी सही है। इस श्रेणी के यौगिक उपस्थित क्रियाशील समूह समान होते हैं, ये भी सही है। इस श्रेणी के सभी यौगिक के भौतिक गुण नहीं, भौतिक गुण क्या होता है? अलग अलग होता है। रासायनिक गुण सेम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ग गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पे टिंचर आयोडीन बनता है? जैसे कभी कट फट जाता है तो डॉक्टर के द्वारा जो साफ करते हैं हम लोग, तो वो आयोडीन को किस में घोल कर बनाया जाता है? तो एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट उत्पन्न के लिए सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो अपवर्जक। क्या कहलाते हैं? अपवर्जक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर किससे अपक्रिया कर मतलब एस्टर बनाता है? अल्कोहल से अपक्रिया कर। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे COOH और OH ये दोनों आपस में अपक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? एस्टर। क्या बना देगा? ऐसे करके COO और OR क्या बना देगा? एस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात है? मेथेन। और देखिए समजात मतलब क्या है? उसका मतलब कि जैसे अल्केन है तो अल्केने से होगा, अल्कीन है तो अल्कीने से होगा, एल्काइन है तो एल्काइने से होगा। देखिए इस दोनों में अलग अलग है, इस दोनों में भी अलग अलग है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन ये किस समूह का है? तो ये अल्केन का है, अल्केन। और अल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n अब प्लस में 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित में किसकी असमित कार्बन परमाणु है? देखिए यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मतलब कि सम्मित है, लेकिन ये यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये असम्मित कार्बन परमाणु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्काइन का समान सूत्र देखिए, एक होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसा
यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंधन, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अल्केन। क्या कहलाते हैं? अल्केन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है योगशील अपक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 ख सही है। प्रोपेनॉन की क्रिया समूह, देखिए नॉन है तो नॉन में क्या जाएगा? CH2O, और इधर भी क्रियाशील, इधर कौन जाएगा? ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? COOH, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। चलिए हम लोग से जितना बन सकता था केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। हम लोग चलते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। यहीं पे रिवीजन क्या कर लेते हैं? जैसे pH स्केल है, तो pH स्केल में कहाँ से कहाँ? 0 से लेके 14 तक। बीच वाला क्या कहते हैं? 7। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 वाले को उदासीन। इसका खोज किसने किया था? एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन। कौन था? वैज्ञानिक था सोरेनसन। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा अम्ल है और ये क्षार है, तो अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर क्या दे? H+ आयन दे। और क्षार किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर OH- आयन दे। अगर आपसे पूछे नींबू का pH मान, तो कितना होता है? 2.4। पूछेगा पेशाब का, तो कितना होता है? 6। पूछेगा आंसू का कितना होता है? तो 7.4। इसमें पूछेगा खून का कितना होता है? 7.4। समुद्री जल का कितना होता है? 8.4। इसमें पूछेगा आपसे कि दूध का, तो दूध का कितना होता है? 6.4। तो कितना होता है? 6.4। अम्ल का pH मान क्या होता है? अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम। क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। और उदासीन का pH मान क्या होता है? 7 के बराबर। ये अम्ल का pH मान 7 से कम, इसका 7 से अधिक, और ये 7 के बराबर। सेब में कौन अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद इमली में टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद खट्टे पदार्थ में तो मतलब कि साइट्रिक अम्ल। उसके बाद आपसे पूछेगा मतलब कि घास में कौन होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। उसके बाद मतलब पालक के साग में भी कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। उसका दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है। दही में भी कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चलते हैं हम लोग, जैसे भारी जल का क्या होता है? D2O। भारी जल का D2O। लाफिंग गैस का N2O। नमक का NaCl। सिंदूर का HGS। उसके बाद लाफिंग गैस हो गया, सिंदूर हो गया। खाने वाला सोडा का क्या होता है? NaHCO3। धोने वाला सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू में 10H2O। उसके बाद चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3। इसका अन्य नाम क्या है? संगमरमर और खड़िया। उसके बाद चूना पत्थर हो गया। उसके बाद जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू में 2H2O। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 इंटू में हाफ H2O। फिर होता है तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। फिर विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaOCl2। यूरिया का क्या होता है? NH2CONH2। फिर अमोनिया का क्या होता है? NH3। अमोनिया का NH3।
मीथेन का क्या होता है? मीथेन का क्या होता है? CH4, मीथेन का CH4। चलिए फिर आगे, अगर बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। हीटर में हम लोग हीटर जो होता है, हीटर में जो हम लोग तार यूज करते हैं, वो तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। चलते हैं हम लोग कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह जूल होता है। कार्य का और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद हम लोग विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम्ब होता है। फिर आगे हम लोग चलेंगे, विद्युत आवेश हो गया। उसके बाद विवांतर का क्या होता है? विवांतर का क्या होता है? वोल्ट। विवांतर का क्या होता है? वोल्ट। विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। उसके बाद दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। उसके बाद लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। उसके बाद वक्रता, त्रिज्या और फोकस में संबंध, तो ए बराबर में क्या होता है? r/2। ए बराबर में क्या होता है? r/2। अगर बोलेगा कि दाढ़ी बनाने वाले में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा नाक, कान आदि देखने में किसका? अवतल दर्पण का। सौर कुकर में किसका यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का। उसके बाद बोलेगा गाड़ी का जो अग्रदीप मतलब जो हेडलाइट होता है, उससे जो लाइट निकलता है, उसमें कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उसके बाद पूछेगा कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। चलते हैं अब हम लोग कि अब किसका बात कर लेते हैं हम लोग कि दर्पण की बात हो गया। अब हम लोग अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। जैसे मान लीजिए ये सघन है और सघन से विरल में जाएगी, प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन ऊपर विरल है, मतलब कण दूर है, तो क्या होगा? अविलंब से दूर भागेगी। दूसरा, इसी में अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो ये क्या होगा? जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या होगा? अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। चलते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली कुछ घटनाएं। जैसे क्या है कि मतलब सिक्का का कुछ ऊपर दिखाई देना, किसी कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। मछली को जल में अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, है ना। ग्लास में रखा हुआ क्षर टेढ़ी दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को कुछ ऊपर या कुछ नीचे दिखाई देना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब हम लोग चलते हैं प्रिज्म पे। किसे चलते हैं? प्रिज्म पे। प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 5 होते हैं। जब इससे हम लोग श्वेत प्रकाश की किरण जाते हैं तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7। ऊपर में क्या होता है? लाल। नीचे में क्या होता है? बैगनी। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? लाल का। सबसे कम किसका? बैगनी का। सबसे ज़्यादा परिकिरणन बैगनी का, सबसे कम लाल का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का और सबसे कम किसका? लाल का। सबसे कम किसका? लाल का।
अब हम लोग बात करते हैं, मतलब इतना हम लोग क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। अगर चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।